चलिए गाइस, वेलकम। ये हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म तो कवर कर ही चुके हैं और जैन धर्म को कवर करते हैं। जैन जो है उसको संस्कृत में जिन के शब्द के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसने कि मन, वाणी तथा काय शक्ति को विजय में कर लिया। उसमें कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। इसके फाउंडर कौन थे? वो थे ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। और ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर के बारे में बताया गया, वो कौन कौन थे? ऋषभदेव और 22वें थे अरिष्टनेमी। वसुदेव कृष्ण के भाई बलराम से इनकी तुलना की गई है। जो कृष्ण भगवान है, हमारे लॉर्ड हैं, लॉर्ड कृष्णा, उनके भाई हैं बलराम, उनसे किनकी तुलना की गई है? अरिष्टनेमी की तुलना की गई है। 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ हुए हैं। पार्श्वनाथ का जन्म अब देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी के जन्म के पहले इनका हुआ था, उनके बारे में पूरा देखते हैं। किसके बारे में? पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ का जन्म होता है वो महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले हो चुका होता है। इनके पिता का नाम होता है अश्वसेन और ये काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम होता है बामा देवी, जो कि नरवनपुर की पुत्री थी। इनकी पत्नी होती है प्रभावती, जो कि कुक्ष स्थल की राजकुमारी थी। और इनके फॉलोअर हुए हैं वो निग्रंथ कहलाए हैं। 4 आर्य सत्य इन्होंने जोड़े थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। ये किसने जोड़े? ये पार्श्वनाथ ने जोड़े। अहिंसा, हिंसा, अपरिग्रह मतलब धन जोड़ना, असत्य मतलब चोरी नहीं करना। ये सब इनके 4 ग्रेट वाउस थे, जो कि पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो संपेत पर्वत झारखंड में जाकर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। पार्श्वनाथ ने महिलाओं को धर्म में प्रवेश दिया था, ये एक इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी को। जैन ग्रंथों में स्त्री संघ का हेड जो होता था उसको पुष्पचूला कहा गया। अब से देखते हैं हम लोग 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं जैन धर्म के, उनके बारे में, जो कि कौन थे? हमारे महावीर स्वामी। लेट अस स्टार्ट विद महावीर स्वामी। इनका ये वास्तु संस्थापक जानने का, इनका जन्म 540 BC में कुंडलग्राम वैशाली बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ये वज्जी संघ के थे, जातक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, ये लिच्छवी की शासक चेटक और चेतनक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री थी इनकी प्रियदर्शना अन्नोजना। और इसका पति था यानी इनके दामाद कौन थे? वो थे जामिली। इनके प्रिय शिष्य कौन बनते हैं? बनते मोखली पुत्र गोराल, ये आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने गृह त्याग किया 30 साल की उम्र में, और अपने भाई से आके लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था उस समय पे, क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इनकी तपस्या इन्होंने किया कितने? 12 वर्ष तक। 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ जुम्भक ग्राम ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। सेम है, हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, बिहार में नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे इनको ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे जुम्बक ग्रामीण से ज्ञान प्राप्त होता है। इनका मृत्यु कब होती है? 468 BC में इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी राजगीर के पास होती है, जो कि मल्ल की के यहाँ का एक मल्ल के रिलेटेड एक प्लेस थी, मल्ल के पास। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था राजगृह में विपूचाल पहाड़ी पर। इन्हें उपाधि दी गई थी स्वामी की कैवलन। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ करने वाले व्यक्ति को कैवलन कहा जाता है। जिन्न यानी कि जो विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, अहर्त मतलब पूजनीय। ये इनकी कुछ उपाधियाँ थी। आगे देखते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है? कि सत्य हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा हत्या कभी ना करो, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा कभी ना करो, असत्य मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। ये इनको स्वामी द्वारा दी गई थी। ये सब पार्श्वनाथ के वो हैं, और ये जोड़े गए थे महावीर, मतलब ये चारों को तो किसने जोड़ा? ये पार्श्वनाथ जी द्वारा जोड़ेगा, ये शुरू के 4। और ये लास्ट वाला जो होता है ये स्वामी यानी महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें कुछ त्रिरत्न हुए हैं, जैसे कि सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण मतलब संसार सुख दुख में ही सही रहित है। अब देखते हैं जैन धर्म से ज्ञान प्राप्त, इसके बारे में देखते हैं आगे वीडियो। मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर ज्ञान, दिव्य यानी अवधि मन प्राप्त दूसरों के मन को पढ़ना। अब इसमें कुछ संगीतियाँ, जैसे हमने बौद्ध धर्म में संगीतियाँ पढ़ी, वैसे इसमें कुछ संगीतियाँ उनको देखा जाए कि 322 में पाटलिपुत्र में कुसुमपुरा नाम बिहार में एक संगीति होती है। इसका अध्यक्ष कौन बनता है? स्तूरभद्र बनता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 12 अंग लिखे गए। जैन ग्रंथों को अंग के नाम से जाना जाता है। जैन संप्रदाय इसमें 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया श्वेतांबर में, एक हो गया दिगंबर में। श्वेत मतलब सफ़ेद, यानी वो लोग जो सफ़ेद यानी श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर जो कि नग्न रहते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहली बौद्ध संगीति जो कि 322 में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति होती है वल्लभी गुजरात में 513 BC में। इसका अध्यक्ष बनता है देवत्री क्षमाशणम, और इसमें रिजल्ट होता है कि इसमें 11 अंग यानी 11 ग्रंथ इनके लिखे गए। ये था हमारा बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में अपना महाजन पर चालू करेंगे। थैंक यू।